हे एवरीवन, ये वीडियो सुडोकू बिगिनर प्लेयर के लिए है जो सुडोकू खेलना तो चाहते हैं पर जिन्हें नियम अच्छे से नहीं मालूम। आइए शुरू करते हैं। पहले सुडोकू के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि इस छोटे से इकाई या फिर यूनिट को सेल बोला जाता है और इस पूरे ग्रिड फ्रेम को ग्रिड बोला जाता है, जो कि 9 रो से और 9 कॉलम से मिलकर बने हैं। इस तरह ये 81 सेल हो जाते हैं। इस हाइलाइटेड डब्बे को ब्लॉक, बॉक्स या फिर स्क्वायर बोला जाता है, जो कि पूरे 9 होते हैं और इन्हें नंबरिंग भी किया गया है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हर ब्लॉक में 9 सेल होते हैं, जो कि 3 रो और 3 कॉलम मिलकर बने हैं। 3 इंटू 3। अक्सर रो को नंबर से और कॉलम को अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, जैसे कि रो 1, रो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। उसी तरह कॉलम ए, बी, सी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड आई। उदाहरण के लिए कुछ सेल लेते हैं, जैसे कि इस सेल को हम E6 बोलेंगे क्योंकि कॉलम ई में और रो 6 में आ रहा है। सेल G4 बोला जाएगा और उसी तरह ये सेल को हम C8 बोला जाएगा। आइए सुडोकू के नियम को जानते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। पहला नियम, हर ब्लॉक में 1 से 9 तक अंक भरना है, पर कोई भी अंक उस ब्लॉक में रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसी तरह हर रो में भी 1 से 9 तक का ही अंक भरना है, पर कोई भी अंक उस रो में भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसी तरह हर कॉलम में भी 1 से 9 तक अंक भरने हैं, पर कोई भी अंक उस कॉलम में भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इसका मतलब ये है कि किसी भी सेल को भरने से पहले उसके रो, उसके कॉलम और उसके ब्लॉक को देखना है, कहीं वो नंबर उसके रो, उसके कॉलम और उसके ब्लॉक में रिपीट तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो गलत हो जाएगा। आइए एक आसान सा सुडोकू सॉल्व करते हैं। बिगिनर्स के लिए सुडोकू सॉल्व करने के लिए 2 आसान तरीके हैं। पहला तरीका में उस रो, उस कॉलम या फिर उस ब्लॉक को देखते हैं जो सबसे ज़्यादा भरा हुआ है। उदाहरण के लिए ब्लॉक नंबर 3 को देखिए। ब्लॉक नंबर 3 सबसे ज़्यादा भरा हुआ है, जिसमें ब्लॉक 3 का कॉलम आई ब्लैंक है। ब्लॉक 3 का रो आई में केवल और केवल 4 भरा जाएगा, कोई और नंबर भरने से वो रिपीट हो जाएगा। अब ब्लॉक 9 को देखिए, जो लगभग भरा हुआ है। इसमें केवल जी कॉलम बाकी है। ब्लॉक 9 का जी कॉलम में केवल और केवल 5 होगा, कोई और नंबर भरने से वह रिपीट हो जाएगा। और उसी तरह कॉलम जी में भी मोस्ट सारे भरे हुए, केवल कॉलम जी का रो 4 बाकी है। कॉलम जी का रो 4 में बचा हुआ स्पेशल नंबर 4 भरा जाएगा। रो 5 भी लगभग भरा हुआ है, जो कॉलम डी बाकी है। कॉलम रो 4 का कॉलम डी में केवल और केवल 1 होगा। ये था पहला तरीका, जो आसान तो था पर थोड़ा स्लो था। अब दूसरा तरीका से हम सुडोकू सॉल्व करते हैं। दूसरे तरीके में हम दूसरे ब्लॉक का कॉलम और रो का सहारा लेते हैं। जैसे कि इसमें ब्लॉक 2 को भरने के लिए हम ब्लॉक 8 का कॉलम ई का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि कॉलम ई में पहले से ही 1 है, तो हम ई में हम 1 रिपीट नहीं कर सकते हैं। इस तरह ब्लॉक 2 में हम 1 केवल
कॉलम एफ में भरेंगे क्योंकि ई में तो पहले ही भरा हुआ है। ब्लॉक 2 में बचा हुआ यूनिट को भरने के लिए हमें स्पेशल अंक देखना होगा जो कि 7 है। नहीं, 7 भी नहीं है तो वो है 2। ब्लॉक 4 में 2 भरने के लिए हमें रो 6 में जाना होगा क्योंकि रो 4 में तो पहले से ही 2 है, तो 2 रिपीट हो जाएगा अगर रो 4 में भर देने से। अब ब्लॉक 4 का लास्ट डिजिट बच गया है 7। ब्लॉक 5 में ही केवल बचा हुआ है, उसमें भी केवल रो नहीं, कॉलम डी में, क्योंकि और कहीं भरने से वो रिपीट हो जाएगा। जैसे कि कॉलम ई में पहले से है, कॉलम एफ में भी पहले से है। 7 के बाद 8 को अगर भरना है तो वो केवल ब्लॉक 5 और ब्लॉक 8 में भरा जा सकता है, क्योंकि और सारे ब्लॉक में 8 भरा हुआ है। अगर 5 में भरना है तो केवल रो 6 होगा, क्योंकि रो 4 में तो पहले से 8 है, इसलिए 8 केवल रो 6 में होगा। यार, अब ब्लॉक 8 में 8 भरते हैं। लास्ट बचा हुआ 8 वो D7 में ही होगा, कहीं और नहीं हो सकता है। ब्लॉक 5 में अब केवल लास्ट डिजिट बचा है जो कि है 5। अगर ब्लॉक 6 में भरना है तो वो होगा रो 6 में, क्योंकि रो 4 में तो पहले से है। अब 6 ब्लॉक का लास्ट डिजिट है 3। 3 के बाद अगर 4 बना तो वो ब्लॉक 7 और ब्लॉक 8 में होगा, और ब्लॉक 8 में अगर हम देखें तो वो केवल ई कॉलम में होगा, क्योंकि कॉलम एफ में होगा, क्योंकि डी और ई में पहले से है तो हम उसे रिपीट नहीं कर सकते। और ई का भी केवल और केवल सेवन में होगा, E7 में होगा, क्योंकि E9 में तो 9 में पहले से रिपीट कर रहा है 4, तो यहाँ होगा। अब ब्लॉक 7 में 4 केवल कॉलम सी में होगा, और कहीं भरने से वो रिपीट हो जाएगा। आइए अब इसे थोड़ा फास्ट खेलते हैं। जैसे कि 2 अगर भरना हो तो वो केवल कॉलम एफ में होगा, क्योंकि ई और डी में पहले से है। और फर्दर 2 ब्लॉक 7 में 2 केवल रो 9 में भी नहीं होगा, कॉलम 1 में भी नहीं होगा, कॉलम सी में भी नहीं होगा, तो कॉलम बी में होगा। कॉलम डी में लास्ट डिजिट है 6 होगा। ब्लॉक 8 में केवल और 3 और 5 बाकी है, लास्ट 2 डिजिट, तो 5 रो 7 में पहले से है, तो रो 7 में 5 को रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो ब्लॉक 8 में हमें 5 केवल 8 में भरना होगा, रो 8 में। ब्लॉक 8 का लास्ट डिजिट है 3 अगर 7 में भरना हो तो वो होगा रो 8, क्योंकि रो 3 में तो रो 7 और रो 9 में पहले से है। उसी तरह ब्लॉक फर्स्ट में 3 केवल कॉलम सी में होगा, क्योंकि और कहीं करने से वो रिपीट हो जाएगी। और कॉलम
कॉलम सी का लास्ट डिजिट बच गया है 1 केवल यहाँ बराबर। रो 7 का लास्ट डिजिट है 9। 1 अगर भरना हो तो 1 रो 1 में भी है, रो कॉलम बी में भी है, कॉलम रो 3 में भी है, तो केवल यहाँ होगा। फर्स्ट रो का लास्ट डिजिट है 5 अब केवल और केवल फर्स्ट कॉलम में बाकी है। रो 9 का लास्ट डिजिट है 6। अब रो 2 का लास्ट डिजिट है 9 और सुडोको का लास्ट डिजिट है 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।